मन गुलशन कश्मीर के हवाले से बात करूँगा। मुझे अक्सर लोग कर लेते हैं हमारा प्लॉट है। मेरा व्लॉग ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। देखें, मेरा गुलशन कश्मीर से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, ना मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं था, ना मैंने उसकी फाइलें बेची देखी, ना मैंने डील किया, ना मुझे उसकी लोकेशन पता थी। 2 साल पहले स्कैम आया, 2022 में मैंने व्लॉग किया, सुपर हिट है वो व्लॉग, और मैंने बताया कि जी पिंडी में स्कैम हुआ और ये चक्री के एरिया पे स्कैम हुआ। गुलशन कश्मीर, एशिया हाउसिंग सोसाइटी, पता नहीं कितने नाम और थे, 6 लाख मुतासरीन थे जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, और फिर जो है पैसे लेके घर चले गए। ये फ्रॉड हो गया। और ओवरऑल मैंने कहा था कि मेरी ज़ाती राय के मुताबिक कुछ हो नहीं सकता। लोगों ने बड़े किए हैं अपने फ्रॉड वगैरह, या बहुत सारे एहतजाज किए, कुछ हुआ नहीं है। लोग मुझे फ़ोन करते हैं जी हमारा ये प्लॉट है, हमारे साथ ये हुआ, हमने 80 में लिया था, 95 में लिया था, 85 में लिया। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं एज अ सिंगल इंडिविजुअल, ना मेरी कोई इसके साथ मेंबरशिप है, ना मैंने इनमें कभी डील किया, ना मुझे इन प्लॉटों को पता था, और ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ना मैं, ना ओवरऑल बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। जो इन्होंने स्कैम किया, हमने तो ना किसी को प्लॉट बेचे, ना फाइलें बेची, हमें तो उनका पता भी नहीं था। ये तो जब स्कैम हुआ 2022 में, तब पता चला अच्छा ये स्कैम हुआ। इसको स्टडी किया तो पता लगा अच्छा ये किया। हमने व्लॉग डाल दिए, बताया कि जी स्कैम हुआ। व्लॉग डालने का ये मतलब नहीं है कि मैं जो हूँ इस पर डील कर रहा हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे प्लॉट थे, आप कुछ करें। मैं एज अ व्लॉगर क्या कर सकता हूँ? 3, 4, 5, 6, 8, 10 व्लॉग्स किए हैं। सच्चाई बताइए, रियलिटीज़ बता दूँ। बुक से लोग मुझे फ़ोन करते हैं जी हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे पास इंतकाल है, हमारे पास फलाना प्लॉट है। कुछ लोगों ने कब्जे भी लिए हुए। एक मुझे मुहतरमा का फ़ोन है, कहते हैं मेरा कमरा भी बना हुआ था, तोड़ दिया उन्होंने। मैंने जब इस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला है कि ये फाइलें तो थी 2 नंबर, जो रजिस्ट्री इंतकाल भी दिए थे वो भी 2 नंबर थे। जो मेरे सामने रजिस्ट्री आई है, मैंने जब उनको पढ़ी है तो रजिस्ट्री को पैटर्न वो है ही नहीं जो होता था। रजिस्ट्रियों का तो पैटर्न डिफरेंट है, खाली स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है एक एग्रीमेंट बना के दिया हुआ है जिसे रजिस्ट्री का नाम दिया हुआ है, वो नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है। और जिन लोगों को कब्जे शब्जे दिए हुए थे, टोटल फ्रॉड था। ये टोटल फ्रॉड हुआ है। बहुत सारे मुतासिर हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, अच्छा खासा फ्रॉड हुआ है। अब फ्रॉड क्या हुआ है, फ्रॉड की नौयत पे जाते हैं। अब लोग कहते हैं जी जितने केसेस मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ क्या अब हो क्या गया, फ्रॉड हो गया। प्लॉट तो नहीं, मैं पूछता हूँ कितने का लेते हो, वो कहते हैं जी हमने 35,000 का प्लॉट लिया था 25 साल 30 साल पहले, 1980s में, 1985 में लिया था। अब हो गया ये फ्रॉड। अब मैं चाहूँ कि मेरे हाथ में हो या मेरे ऊपर हो, या मैं दुआ हूँ कि आपको 35,000 की जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उस वक्त अल्लाह करे वो करोड़ रुपये में लिक्विफाई हो जाए। लेकिन वो तब होना जब वहाँ पे जनरली प्लॉट्स ही मौजूद हों। इस वक्त जो हालात है, जिन लोगों से फ्रॉड हुआ 30,000 35,000, उनके पास जो कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं कि 35,000 की फाइल पड़ी हुई है, एग्रीमेंट पड़ा हुआ है जिसमें 35,000 की वैल्यू लिखी हुई है, और वो ज़मीन उनसे चली गई। ज़मीन जो है ओवरऑल कब्जे में दे दी गई, क्योंकि वो थी नहीं। डेफिनेटली जिन्हों के नाम पे कराई थी लीगली कराई नहीं थी, जो बेच रहे थे उनके अपने नाम पे थे, उन्होंने बाद में बेच दी फाइल। पूरी की पूरी फाइलें नहीं, पूरी का पूरा लैंड ही बेच दिया। ये जो मुतासरीन थे इनको पता ही नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या। अब अगर ये केसेस की तरफ जाते हैं, अदालत के दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो ओवरऑल अगर ये केस जीत भी जाते हैं तो ऑन डॉक्यूमेंट क्या रिकॉर्ड है, 35,000 रुपये का लिया था। 35,000 रुपये जिस कंपनी ने हमसे लिया, ऑन जो केस बनता है, और इन्होंने हमें प्लॉट नहीं दिया, तो फ्रॉडलेंट का केस बनता है। और क्या बनता है जी 35,000 रिफंड कर दें। किसी एंगल से आप इस केस को देख के ये नहीं प्रूव करवा सकते जी 35,000 का हमने प्लॉट लिया था, अब तो इसकी वैल्यू 1 करोड़ पे है, जब 30 लाख है, 50 लाख है, 60 लाख है। आप करवा ही नहीं सकते। कैसे करवाएं? बड़े से बड़े वकील को अपना केस दिखाएं, जो भी करना है देखें। मैंने तो स्टडी की है, इससे निकलना है तो कैसे निकल सकते? बड़े से बड़े वकील को केस दिखाएं, वो भी आपको ये बोलेगा। मैं चाहता हूँ अल्लाह करे आपका 2 करोड़ का लिक्विफाई हो, लेकिन मैं अगर व्लॉग कैमरे के सामने बैठा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली जो हकाइक है उनके बारे में आपको आगाह करूँ। ना मैंने प्लॉट कभी लिए, ना बेचे, ना मैंने कभी देखे, ना मैं कभी उधर गया। लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारा एक प्लॉट है पता नहीं गुलशन कश्मीर में, कुछ 3, 4, 5 मिनट में वो बता रहे होते हैं कि उनके साथ हुआ क्या। लिटरली मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, मेरे जैसा कोई बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। जिनसे प्लॉट लिए वहाँ आपको जाना पड़ेगा, जो आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल है आपको मौके पे जाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि नहीं जाएंगे। आप उधर पहुँचेंगे, वहाँ पे मुतल्लिका दफ्तरों में जाएंगे, कभी थाने में जाएंगे, कभी वकील के पास जाएंगे, कभी एक जगह जाएंगे, कभी दूसरे के पास जाएंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे पैसे देते रहेंगे, पैसे के बगैर काम नहीं होता रहेगा। कब जाके आपको पता लगेगा कि ये जेन्युइन है या गलत है? सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास उस कागज जगह के, आप पहले वो वेरीफाई करवाएं कि चेरी से जाके पहला कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं भी, या वो फोर्जरी के डॉक्यूमेंट है, या 2 नंबर डॉक्यूमेंट। अगर तो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो फिर पटवार खाने जाएँ, फिर वहाँ से अपना प्रोसेस शुरू करें। ओवरऑल करना आपको खुद कुछ पड़ेगा। मुख्तलिफ लोग मुझे दूसरे शहरों से रब्ता करते हैं, हमारा तो प्लॉट था 50 लाख उसकी वैल्यू थी, लिया कितने का था जी 35,000। हमारा तो ये 50 लाख वैल्यू नहीं चाहिए ना। 50 साल पहले तो 35,000 की वैल्यू थी, तो भाई 50 साल अब सो रहे थे, क्यों नहीं आपने लुक आफ्टर किया? कुछ ऐसे भी जिन्होंने प्रॉपर अपने कब्जे भी लिए, घर भी बनाए, वो भी टूट गए। तो आप उसकी फ़ाइट खुद करनी है। हमारा काम था चैनल पे अपडेट कर देना कि हाँ ये एक फ्रॉड हुआ है, 6 लाख लोग मुतासरीन थे, लाखों लोगों ने मुजाहरे भी किए हैं, बहुत कुछ हुआ है। हमारा काम है ये अपडेट कर देना, एक्नॉलेजमेंट देना कि हाँ ये एक फ्रॉड हुआ है।
बता देना। ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग है कि जी किसी के पास अगर गुलशन कश्मीर के प्लॉट और वो समझ रहा है कि जी मेरे लाखों के प्लॉट पड़े हुए हैं, तो हम अपने चैनल से बता दें भाई ये फ्रॉड हो गया बहुत बड़ा, आके मामले को देखें। इससे आगे हम और कुछ नहीं कर सकते। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।